सी दिखाई दे रहा है? ओके, 8th illustration of journal. Journalize the following transactions in the books of मिस्टर रोहित. तो सीधा जर्नल बनाना है. पहले परचेज किया, फिर परचेज सेल, ये सब. और सर्विसेज पे भी जीएसटी होता है. जैसे तुम लोग किसी के साथ आर्किटेक्ट का सर्विस लोगे, या खाली गुड्स पे नहीं होता, सर्विस पे भी होता है. उसका नाम ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. यस. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रोहित. हाँ, जर्नल बना लो सब लोग. डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट. ओके, और मैं वर्किंग नोट उधर ही देता हूँ, जर्नल के नीचे ही दे देता हूँ. लेकिन एग्जाम में ऐसा मत करना, जर्नल वर्किंग नोट अलग से देना पड़ता है. पर यहाँ पे व्यू करना इजी होगा ना. Journalize the following transactions in the books of Mr. रोहित. चलो जर्नल ड्रॉ कर दो. इसमें बड़े ट्रांजेक्शन्स होंगे वो जिसमें शुरू करें. परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल, रुपीज हाउ मच? 50,000 प्लस व्हाट? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी व्हाट? %. तो परचेज किया है तुम लोग ने, तो क्या है? पहले टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? रुपीज. हाँ, एड ये वर्किंग नोट है, एक्चुअली बाहर आना चाहिए. 9% ना. 9% कितना होगा? 4500. कैलकुलेटर अलाउड है ना, मालूम है ना? हाँ, लास्ट ईयर तुम लोग मर रहे थे कैलकुलेटर यूज करने को, अभी अलाउड है तो खरीद नहीं रहे हो. टोटल अमाउंट रुपीज हाउ मच? ओके. ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, 59,000 का है. परचेज किया है तो गुड्स कुछ आया कुछ गया? आया. क्या आया बोलो? परचेज. परचेज अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 50.
लेकिन ये हमको किससे खरीदा है? साहिल को क्रेडिट कितना कर रहे हैं? साहिल बिकम्स अवर क्रेडिटर फॉर हाउ मच? 59। और क्या करेंगे? इनपुट CGST डेबिट 4500 और इनपुट SGST डेबिट being goods purchased from Sahil rupees 50,000, 9% CGST and 9% SGST। ये पता चला आपको? परचेज कौन से रूल से डेबिट किया मैंने? A3। और ये इनपुट CGST A1 ना, डेटर बन गया ना गवर्नमेंट, सरकार। ये रूल लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, इनफैक्ट मत लिखना। और ये कौन सा रूल है भाई? B1 है ना। क्रेडिटर बन गया साहिल। क्या बन गया? साहिल बना क्रेडिटर। नंबर 11 ने 1 दिया क्या? स्मॉल आई। सेकेंड ट्रांजैक्शन, ए मॉड्यूल के सम से, सो डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन दैट ये ऐसे ही है, ये तो 11th का सिखा रहे, तो मॉड्यूल में है और लास्ट ईयर एग्जाम में भी पूछा। हाँ, नहीं कर पाए बच्चे नहीं किया था ना, 2 साल पहले किया था। हाँ, नहीं कर पाए, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर। परचेज गुड्स फ्रॉम सेम रुपीज वॉट 40,000 एट वॉट? ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस CGST and SGST, how much? 20,000 was paid immediately and balance was payable after 3 months। अब आया बराबर? गुड्स कितने का है? हाँ, लेकिन आपको वर्किंग नोट कैसे देना है? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज है ना, परचेज लिख देता हूँ। कितना है? नहीं, 40,000 टैक्सेबल वैल्यू नहीं है। क्या है? इसको बोलेंगे मार्क प्राइस। क्या? मार्क प्राइस है ना, लेस व्हाट? ट्रेड डिस्काउंट 10%। कितना रुपया होगा? 4,000। तो ये होगा इनवॉइस प्राइस, ये टैक्सेबल वैल्यू होगा 36,000। इसमें आप ऐड करोगे, ऐड CGST 9%, ऐड SGST 9%। कितना आएगा? 32। अब ये टोटल कितना हुआ? 42। पर अगर ये हमने खरीदा होता पूरा उधार पे तो क्या होता? एंट्री परचेज ही कर रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं? सैम से। तो एंट्री क्या होती बताओ? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट GST, इनपुट SGST टू सैम। पर सैम को हम कुछ दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? पेड चेक से दे रहे हैं कि कैश से? कुछ बोला नहीं है।
पेड इमीडिएटली कितना, ₹20,000, और क्रेडिट कितना रहेगा। अब ये एंट्री कितनी जबरदस्त आएगी, लास्ट टाइम जैसी है। लास्ट टाइम में सेम ट्रांजैक्शन था पर उसमें डिस्काउंट नहीं था क्या, और कैश नहीं था, पूरा उधार था। ये ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे भी नहीं आएगी। तो हम परचेस, ये लिख दिया वर्किंग नोट आप लोग ने, हाँ कि नहीं। अभी बताओ परचेस क्या आएगा। परचेस अकाउंट डेबिट हाउ मच, 36 की 40, 36। फिर इनपुट डेबिट 3240, इनपुट SGST डेबिट 32 टू कैश, टू कैश कितना 20,000, टू सैम अकाउंट being goods, net price rupees, ओके। वर्किंग नोट लिखा ना पहले कि बाकी है किसका, तो ये मालूम पड़ा ना डेबिट क्यों कर रहे हैं इनपुट। अब ये ना, ये इनपुट क्रेडिट आपको इसीलिए मिलता है बिकॉज यू हैव प्रॉमिस्ड दैट आई विल सेल द गुड्स इन फ्यूचर। क्या के लिए मिलता है आपको, ये आपने भरा ना जीएसटी, ये गवर्नमेंट बोलती है हम दे देंगे, लेकिन उसकी शर्त क्या है, फ्यूचर में मैं सेल करूंगा और विल बी यूज्ड समवेयर, और जहां पे यूज होगा वो सेल होने वाला है, आगे सेल होने वाला है। अगर आगे सेल नहीं होने वाला है तो ये कैंसिल होगा। तो जब खरीदते टाइम तो हम क्या सोचते हैं कि भाई सेल होने का है ना, क्या सोचते हैं हम लोग, ये खरीदा तो क्या करेंगे हम, सेल करेंगे, या कुछ उसको यूज करके उसमें से कुछ सेल करेंगे। मतलब गवर्नमेंट को आगे टैक्स की होप है, तो फिर आगे टैक्स तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि वैल्यू एडिशन होगा कि नहीं, जनरली क्या होगा, वैल्यू ऐड होगा कि नहीं, तो गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिलेगा, तो वो ज्यादा वाला ले लेंगे और ये वाला दे देंगे आपको। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। क्या समझे, मैंने 1 लाख का माल खरीदा, 9,000 जीएसटी भरा, कितना 99,000 जीएसटी भरा, 9% इनपुट। देन आई एम सेलिंग फॉर, से फॉर सिंपल एग्जांपल आई एम सेलिंग फॉर 1,10,000, तो उस पर भी 9% जीएसटी आएगा। तो 9,900 मुझे आउटपुट पे भरना है, लेकिन सरकार बोलेगी नहीं 9,900 मत भर, क्या कर तू 900 भर, तो मेरा टैक्स नेट कितना आएगा, खाली 9,900 माइनस 9,000, दोनों जगह, सीजीएसटी में भी और एसजीएसटी में भी, दोनों में मेरे को 9,900 माइनस होगा। तो मैं नेट कितना भरूंगा, 900। तो एक्चुअली मैंने माल कितने खरीदा था, 1 लाख, बेचा कितने में,
एक 10, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ 10, 10 पे 9% कितना होता है 900 रुपया, वो मैंने भरा। तो हर जो वैल्यू, इसके लिए इसको वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, ये मेथड है इसका। फॉलो दिस। अभी कहां कहां पे सरकार वैल्यू ऐड नहीं मानती है, जहां जहां पे ज्यादा पैसा होता है ना, वहां पे बोलती नहीं ऐसा नहीं, जो भरो हर टाइम भरो। जैसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना तो स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो अगर मैं किसी से खरीदूंगा तो स्टैम्प ड्यूटी भरूंगा, फिर मैं 10 साल के बाद बेचूंगा तो फिर स्टैम्प ड्यूटी भरूंगा। तो भाई पहले का तो वापस दे दे, तो बोले पहले को कुछ नहीं, पहले भूल जा, अभी वाला सब भूलते जाओ, दे भरते जाओ और भूलते जाओ, समझा कि नहीं। एक फ्लैट पे हम लोग ने 6 बार ड्यूटी भरा है, एग्रीमेंट, शांति नगर का फ्लैट, 6 बार ड्यूटी है। तो डॉक्यूमेंट संभालते संभालते हालत खराब हो गई, हर टाइम पूछते पहले का बताओ। 9 ये हो गया। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज हाउ मच 20,000, विड्रॉन फॉर व्हाट। अभी आपने परचेस के टाइम क्या प्रॉमिस किया था, सेल करूंगा, तभी इनपुट एसेट था। अभी तुम लोग ने 20,000 का गुड्स क्या के लिए यूज किया, पर्सनल यूज, दिस आर न्यू ट्रांजेक्शन। सच गुड्स वर परचेस्ड बाय पेइंग व्हाट, परचेस के टाइम आपने क्या किया था 99% जीएसटी भरा था, तो आप उसको इनपुट मानते हो ना। तो अभी आपने तो यूज ही नहीं किया सेल के लिए, आप तो घर पे लेके जा रहे हो ना, तो बता उसका वर्किंग नोट ऐसा आएगा। सी कॉस्ट ऑफ गुड्स और परचेस प्राइस, फिर एड सीजीएसटी कितना 9% कितना होगा 1800 ना, एड एसजीएसटी कितना, हाँ इसमें ऐड करने का टोटल रुपीज हाउ मच। ये प्रोपराइटर गुड्स लेके गया ना, ये गुड्स काय के लिए गए भाई, पर्सनल यूज के लिए गए ना। तो प्रोपराइटर को हम कितना डेबिट करें, ये माल तो 20,000 का लेके गया है, हमारा नुकसान कितना हुआ देखो, हमारा तो गया इनपुट गया कि नहीं, ये जीएसटी भरा हो, ये तो 20,000 विदाउट जीएसटी था कि नहीं। ये माल लेके जाएगा तो मेरा जीएसटी भी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, इनपुट वाला जो इनपुट मुझे वापस मिलना चाहिए, परचेस के टाइम भरा था मैंने। तो क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 23,600 टू परचेजेस अकाउंट 20,000 है ना, एंड टू क्या नहीं, आउटपुट नहीं, आउटपुट आएगा नहीं, इनपुट कैंसिल होगा आपका। आपको जो मिलने वाला था ना इनपुट, दो जगह ये इनपुट मिलने वाला था ना जो आपका, आपको भरना नहीं है, ये इनपुट था ना जो आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, इनपुट कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि इनपुट क्या शर्त पे मिला था, कि मैं बेचूंगा एक दिन, गवर्नमेंट डर मत, यू हैव अ होप, आई विल सेल वन डे एंड गिव यू मोर टैक्स, ये मुझे वापस देना। तो अभी आपको ये लायबिलिटी सेल की लायबिलिटी नहीं है, आपने कंडीशन फुलफिल नहीं की, कितना समझा ये। अब है ना बताओ, इनपुट, ये ना इनपुट हम डेबिट करते हैं ना, ये कौन से रूल से डेबिट करते हैं, A1 डेटर बनता है ना, हाँ ये क्या है, ये रूल नंबर याद होना फील आने के लिए बहुत जरूरी है। अभी ये मेरा क्रेडिटर क्रिएट हो गया कि डेटर कैंसिल हुआ, तो क्या लगाऊं B2, समझा आप, समझा। अब ये रिसीवर गिवर में ये मैटर नहीं आता है, समझा। ये जो रिसीवर गिवर का रूल है ना, इसमें आपको पूरा एग्जैक्टली मन के अंदर बात नहीं बैठती है कि क्या हो रहा है। ये आपका डेटर कैंसिल हो गया भाई, अभी नहीं मिलेगा आपको, बीइंग व्हाट,
withdrawn by input CGST and input SGST reversed. रिवर्स किया ना हमने, आया समझ में? फॉलो दिस. आया समझ में? ये B2 का रूल लगा. सीजीज टू बी, ये कैंसिल करोगे आप गुड्स यूज नहीं करोगे ना. तुम लोग को पता है गुड्स लॉस्ट बाय फायर होते, तो 20,000 के गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो जाते तो हमारी लॉस कितनी मानते हैं मालूम हम लोग? 23,600 मानते. लॉस बाय फायर 23,600, टू परचेसेस 20,000, टू इनपुट जीएसटी. चोरी हो गया माल, उसमें भी जीएसटी नहीं मिलेगा, इनपुट कैंसिल हो जाएगा आपका. आपको इनपुट का तभी मिलता है एसेट, इसलिए मिलता है आपको पैसा वापस मिलेगा प्रोवाइडेड यू आर गोइंग टू व्हाट, सेल इट. इफ यू आर नॉट एबल टू सेल बिकॉज ऑफ एनी रीजन, देन कैंसिल हो जाएगा. समझा? ये जीएसटी का रूल है. अब क्या है इसके बाद? फोर्थ वन, paid rent to Agandeep rupees 30,000 plus CGST and SGST. रेंट पे किया ना, तो रेंट कितना है और इसमें जीएसटी कितना आएगा? हाँ, तो मैं अभी वर्किंग नोट नहीं देता हूँ इसका. कितने लाइन की एंट्री आएगी? 4. रेंट अकाउंट डेबिट 30,000 to what? हाँ, रेंट भी इनपुट है ना. रेंट हम दे रहे हैं तो वो भी सर्विस ले रहे हैं ना. हाँ, नहीं, ये इनपुट. आप कुछ भी खरीदो, गुड्स खरीदो या सर्विस, तो अभी आप पैसा दे रहे हो और क्या ले रहे हो? रेंट. क्या के लिए बोल रहे हैं हम लोग? रेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ लिया है ना, तो उसका भी इनपुट मिलेगा. इट इज एज गुड एज गुड्स. समझा? खाली सैलरी इंप्लॉय की होती है, उस पर जीएसटी नहीं होता है. बीइंग व्हाट? गगनदीप नहीं आएगा ना. बीइंग रेंट पेड टू समझा ये? एनी डाउट्स? 6%. 6%. Then गुड्स कॉस्टिंग 5,000 मिला. बहुत मस्त है. सैम से परचेस किया था, याद है? कितने का खरीदा था सैम से? 40,000 का ना, याद है? सेकंड ट्रांजेक्शन. अभी हम 6th पे आ रहे हैं. आ रहा समझ में? गुड्स कॉस्टिंग रुपीज
5000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ व्हाट? तो ये जो 5000 है वो नेट प्राइस है कि ग्रॉस प्राइस है? ग्रॉस है। रिटर्न टू सैम, सैम को रिटर्न किया हमने। सच गुड्स वर रीपरचेस्ड बाय पेइंग व्हाट? मतलब परचेस के टाइम हमने CGST दिया था और SGST, तो अभी कैंसिल होगा, वापस दिया ना, तो रिवर्स एंट्री होगी, समझा? इसमें कोई आउटपुट लायबिलिटी सेल नहीं हुआ है, लेकिन इनपुट कैंसिल होगा। बता दो कैसे? पहले वर्किंग नोट लिखो अच्छी तरह से। क्या है? गुड्स रिटर्न टू सैम, टैक्सेबल वैल्यू रुपीज हाउ मच? 5000 लेस व्हाट? क्या? ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस कर, तो ये टैक्सेबल वैल्यू नहीं आएगा, ग्रॉस प्राइस, ये ग्रॉस प्राइस आएगा। टैक्सेबल वैल्यू, मार्क प्राइस लिखो, ग्रॉस वैल्यू लिखो। फिर क्या करोगे? ऐड CGST, कितना आएगा? 9%। $405 ना? परचेज के टाइम जो कर रहे थे वही किया। टोटल वैल्यूज 5310। ये वर्किंग नोट समझा आपको? अभी आप सैम को रिटर्न कर रहे हो, तो गुड्स आएंगे कि जाएंगे आपके? बोलो। जाएंगे, तो गुड्स क्रेडिट होगा। सैम को कितना डेबिट करेंगे? सैम को डेबिट करेंगे 5310 टू परचेजेस। कितना? टू परचेजेस टू व्हाट? इनपुट CGST की आउटपुट CGST? इनपुट कैंसिल होगा। सेल करेंगे तो आउटपुट आता है खाली। रिटर्न किया, माल वापस दे दिया, तो GST कैंसिल हो गया, परचेज कैंसिल हो गया ना। परचेज किया तो GST बना, रिटर्न कर दिया तो, है ना? हाँ, हाँ, तो बराबर पूछा ना इन्होंने। फिर being goods net price ₹45 रिटर्न टू सैम। सैम कितना डेबिट हो जाएगा? ए सैम कौन से रूल से डेबिट हुआ? हाँ, A2 समझे ना? ये कौन सा ट्रांजेक्शन था? 5th की 6th? 5th था कि 6th था? 5th था, कोई बात नहीं। क्या था? परचेस रिटर्न आएगा, या परचेस भी लिख सकते हैं, परचेस रिटर्न लिख दो। परचेज रिटर्न, फिर परचेज रिटर्न कौन सा बैलेंस बताता है? क्रेडिट। फिर वो जाएगा परचेस में, तो क्या एंट्री करेंगे? नहीं, माइनस नहीं, जर्नल एंट्री क्या करेंगे? परचेज रिटर्न शोज विच बैलेंस, एंड परचेज शोज विच बैलेंस?
अब परचेज रिटर्न को अपना क्रेडिट परचेज को देना है। एंट्री क्या आएगी? परचेज रिटर्न डेबिट टू परचेज। वापस परचेज रिटर्न शोज विच बैलेंस, और परचेज शोज डेबिट। तो परचेज रिटर्न बोलता है मेरा क्रेडिट तू ले ले। किसने किसको क्रेडिट दिया? परचेज रिटर्न ने परचेज को क्रेडिट दिया। तो परचेज रिटर्न खुद बेचारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और उसकी क्रेडिट परचेज अकाउंट को मिलेगी। तो एंट्री क्या होगी? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। आया समझ में? वापस परचेज रिटर्न के पास कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। वो अपना क्रेडिट किसको देना चाहता है? परचेज को। तो कौन क्रेडिट होगा? परचेज क्रेडिट होगा, और ये बेचारा डेबिट। तो एंट्री क्या आएगी? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये आप कौन से चैप्टर में करते हो? 12th में। सब अपना डेबिट क्रेडिट एक दूसरे को देते रहते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स। लेकिन क्या होता है, हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स है ना, हम बोलते हैं फर्नीचर डेबिट है, वो बोलते हैं मेरा डेबिट रियलाइजेशन को दे। तो क्या एंट्री आएगी? रियलाइजेशन टू फर्नीचर। पर हम लोग वो सब लॉजिक में नहीं, हम बोलते इधर लिखने का, ए बाजू सर, ए बाजू बनाते इधर, ए बाजू लिखने का, इधर टू में आएगा, टू में। ऐसे अकाउंट्स नहीं पढ़ने का होता, हर चीज की जर्नल एंट्री आनी चाहिए, समझा? फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने जर्नल पूछा तो ये टू में आएगा ना, अब मैं लेजर में से जर्नल बनाऊंगा। तो भाई आलू में से समोसा बनाओ, समोसे में से आलू मत बनाओ, ऐसे उल्टा मत करो यार, समझा? हाँ तुम लोग ऐसे उल्टा मत करो ना, और जो वो सीखना है वैसे सीखना है। हाँ, परचेज फर्नीचर वर्थ रुपीज हाउ मच, इंक्लूडिंग आईजीएसटी। अरे इसमें आईजीएसटी एडेड ऑलरेडी है कि किया हुआ है? करना है तो कैसे मालूम पड़ेगा फिर? तो कैसे फिर अलग करना पड़ेगा ना। तो कितना आईजीएसटी है? आईजीएसटी एक ही होता है, बाहर से खरीदा होगा। पर 12% है, पर कैसे माइनस करेंगे? एक टॉपिक है परसेंटेज, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 11th में भी था लास्ट चैप्टर। बोलो। हाँ मैंने अंडर वैल्यू, और मेरे को इसमें कैसे करेंगे बता? देख तुम लोग है ना, परसेंटेज में 2 लाइनें होती है, वो 2 लाइन नहीं सीखते और 10 बार परसेंटेज करते हैं हम लोग। ये सुनो, हाँ पढ़ो। तो 40,000 आया कहां से तुझे? रिवर्स कैलकुलेशन कैसे, वही मैं पूछना था। हाँ एक्स, देख मैं तुम लोग को बता। हाँ एक बरोबर सुनो, पहले ना टैक्सेबल वैल्यू क्या है? टैक्सेबल वैल्यू होती है, फिर ऐड क्या होता है? ये पूरा फॉर्मेट समझो। आईजीएसटी कितना परसेंट? 12%। और फिर क्या है? वैल्यू इंक्लूडिंग आईजीएसटी। अभी 12% किसका है? टैक्सेबल वैल्यू विच इज नोन और अननोन। मेरे को आपको 2-3 मेथड से सिखाऊंगा अभी, पर आप ऐसा मत सोचो एक मेथड से आ गया तो सब मेथड से आना चाहिए हमको। हाँ तो अभी है ना, हमको ये मालूम नहीं था, क्योंकि ये 12% किसका है? 12% किसका है? टैक्सेबल वैल्यू 100 है, तो ये अगर 100 होगा, मालूम नहीं है ना, तो 100 लिया, तो ये कितना होगा? ये 12 होगा, तो ये कितना होगा बच्चों? इसकी वैल्यू मालूम है ना, तो इधर कितना आएगा? इसकी वैल्यू होगी
कितना है? 44,800 है ना वैल्यू, तो कितना आएगा? 4,000, ये करो डिवाइड बाय 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 112। नहीं नहीं, ये 12% कितना आएगा? 4800, और ये कितना हो जाएगा फिर? 40,000। आया समझ में? नहीं, आया समझ में? अभी दूसरा बता दो, सुन एक मिनट, अभी आपको खाली फॉर्मेट याद होना चाहिए। टैक्सेबल वैल्यू होता है, टैक्सेबल वैल्यू होता है एट 12% और वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स। इसमें 100% कौन है? टैक्सेबल वैल्यू 100% कौन है? वो आपको पता है कि अननोन है कि अननोन है? नोन होता तो सीधा अप्लाई करता, हमेशा नोन होता था। अभी इतने प्रॉब्लम में हमने 12% किया, टैक्सेबल वैल्यू सामने खड़ी होती थी, हमने उसको मालूम है ना 100% है। तो आपको टैक्सेबल वैल्यू 100% है, पर वो उसका वैल्यू पता नहीं है। तो आपको कौन सी वैल्यू पता है फिर? अगर लीडर है, टैक्सेबल वैल्यू लीडर है, डॉन है, डॉन पता नहीं, लेकिन डॉन का चमचा मालूम है कौन है? कौन कौन पता है आपको? फिर गैंग का आदमी, टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स मालूम है 44,800। तो वो 100% है कि वो 112% है? कैलकुलेटर लो, है? हाँ, मोबाइल का ले लो, कोई बात नहीं, मोबाइल का सदुपयोग बता सकते हो ना तुम लोग। हाँ, अभी 44,800 लिखो, लिखा? ये 100% है कि 112% है? कितना परसेंट है ये? 112 को रिप्रेजेंट करता है कि 100 को? 112 को। तो डिवाइड बाय 112 करो, तो ये 1% हो गया। 44,800 किसको रिप्रेजेंट करता है? 112 को। तो डिवाइड बाय 112 किया तो 1 हो गया। अभी 1%, ये 400 रुपया आया होगा आपको। अभी कितना परसेंट चाहिए आपको? 100 चाहिए, तो इंटू 100 करो, इंटू 100 करो, 40,000 आया। एक मिनट, आप वही फॉर्मूला करोगे, लेकिन आपका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। एक तो मैंने बताया आपको क्या भाई, ये 100, ये 12, ये 112, 112 44,800 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब कर दो। अगर आपको ये लिखना नहीं है तो सोचो 100% कौन है इसमें? टैक्सेबल वैल्यू। क्या टैक्सेबल वैल्यू पता है आपको? नहीं है। तो फिर आपको क्या पता है? इंक्लूडिंग टैक्स। इंक्लूडिंग टैक्स क्या 100% है कि 112% है? ये प्रोसीजर जाओ, 44,800 112 है, तो 112% है, तो डिवाइड बाय 112 करोगे तो आपको कितना परसेंट आएगा? 1% आ जाएगा। तो 400 इज 1%। अभी आपको कितना परसेंट चाहिए? 100% चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो 40,000 आया। रुको रुको, 40,000 आया ना, तो 40,000 इज टैक्सेबल वैल्यू। अब मुझे बताओ टैक्सेबल वैल्यू 40,000 जो कैलकुलेटर पे, वो कितना परसेंट है? टैक्सेबल वैल्यू जो है वो कौन सा? 100% है। ये 100 है कि नहीं? ये 112 है कि 100 है? 100 है। तो इसको डिवाइड बाय 100 करो वापस। अरे बहुत काम में आएगा आगे मैथ्स में। तो 1% आ गया। अभी 1% से 12% जाना, तो इंटू 12 करो। आया? 12% भी आ गया। करके बताऊं? नहीं, अब देखता हूं इस मेरे को कैलकुलेट क्या था। 44,800 ये कितना परसेंट है? बोलो। तो डिवाइड बाय 112, तो कितना आया? ये कितना परसेंट है? 1 है, इंटू 100, तो ये हुआ मेरा 40,000 टैक्सेबल वैल्यू आ गया। फिर से ये अमाउंट कितना परसेंट है? ये 100 है ना,
तो मैं 100 से डिवाइड करता हूँ हमेशा, क्योंकि हमें हमेशा परसेंटेज में किससे डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि हमको 100% ही दिया होता है, जो वैल्यू दी गई होती है ना वो 100% होता है, इसलिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। पर 112 दिया तो 112 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय क्या, तो फिर मैं कहाँ पहुंच गया 1%। अब मुझे कहाँ जाना है 12% पे जाना है। तो आ गया समझ में? हाँ, तो वर्किंग नोट की जरूरत नहीं थी ना एक्चुअली, डायरेक्टली भी। हाँ, अब ये इस मेथड से परसेंटेज सीखो, सब आ जाएगा आपको। हाँ, अब वो 12th का मत सोचो भाई ऐसे ही करेगा, बुक में ऐसे दिया मैं ऐसे ही करेगा, मार्क्स नहीं कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों, अब बताओ क्या फर्नीचर खरीदा ना तुम लोगों ने, क्या खरीदा? तो ले फर्नीचर, क्या एंट्री आएगी? फर्नीचर डेबिट, अकाउंट डेबिट कितना? 40,000। देन IGST डेबिट टू व्हाट, क्या दिया? उधार पे खरीदा कि कैश में? बैंक चेक दिया कि बैंक दिया? नहीं दिया। कैश या बैंक कुछ भी लिख दिया। हाँ लिख सकते हैं। कैश और बैंक, तो क्या सीखे आप लोग इसमें? परसेंटेज सीखे, बीइंग purchased with IGST 12%। IGST का फुल फॉर्म क्या है? इंटर स्टेट जीएसटी। वो CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ओके, क्या है ये? 6 था ना। परचेज मशीनरी फ्रॉम होम, सिम्पोनी फॉर रुपीज 1,40,000 प्लस व्हाट, पेड 1 लाख इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 2 months, है ना? कितना खरीदा? मशीन खरीदा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मशीन कितना है? 1,40,000 है ना। एड 9% कितना होगा इसका? 12,000। कैलकुलेटर पे किया कि ओरली किया? क्योंकि अभी 100% अवेलेबल था ना, क्या था? 1,40,000 कितना परसेंट था? तो डिवाइड बाय 100 किया, इंटू फिर 9 किया। टोटल कितना? 1,65,200। लेस व्हाट, पेड कितना पे किया, और क्रेडिट कितना?
क्रेडिट कितना? प्लीज रीड द ट्रांजेक्शन केयरफुली. क्या एंट्री करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,40,000. ये इनपुट लिखना भूल गए हम लोग यहाँ पे. IGST इनपुट. इनपुट CGST 12,600. to bank account and to किसको बाद में कितना देंगे? क्रेडिटर रिकॉर्ड करो उसको. being अब नरेशन तो बहुत बड़ा लिख सकते हैं. आया समझ में कि नहीं? मतलब इनपुट जीएसटी कैंसिल भी होता है. इसमें एक भी सेल नहीं था. क्या नहीं था? सेल नहीं था, इसीलिए आउटपुट सीजीएसटी नहीं आया. आउटपुट सीजीएसटी इज अवर लायबिलिटी. ये हमारे एसेट्स है, पर ये एसेट्स कैंसिल भी हो जाते हैं अगर आप माल बेचोगे, बेचने के लिए यूज नहीं करोगे. उसके बहुत सारे कंडीशंस है. बराबर है. नाइन्थ. अब ये सब सेल वाले 8 ट्रांजेक्शन सेल वाले. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ निधि ट्रेडर्स जुलाई 2022. डेट है, उसका नाम नहीं जुलाई. उसका नाम निधि ट्रेडर्स जुलाई नहीं है. अरे फेसबुक और इंस्टाग्राम में नाम ऐसे ही होता है ना. ईमेल भी होता है ना, रोहिणी 1994. तो ऐसा निधि हो सकता है ना, जुलाई. चलो बनाओ जर्नल.
निधि ट्रेडर्स। चलो शुरू करें, रेडी? तुम लोग फोकस खाली पढ़ाई पे करो, बातें मत करो थोड़ी भी। जितनी स्टूडेंट बात करे उतना वो लूज करता है। हाँ बताता हूँ, वो फोकस नहीं होता, उसको एकदम फाइनल पॉइंट्स नहीं मालूम पड़ते। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज हाउ मच? चार्ज। हाँ, तो ये हम क्या करेंगे? सेल ऑफ गुड्स, टैक्सेबल वैल्यू रुपीज कितना? 50,000। एड CGST कितना परसेंट? 6% कितना होता है? ये उधार पे बेचा कि कैश में? है ना, कैश में बेचा है ना। अब मुझे बताओ, समझ में आ रहा है ना साथ में लिख रहे हो तो? क्योंकि 12th में ऐसा होता है कि जब लिखते रहो दिमाग नहीं चलता है, और मतलब ऐसा पता नहीं क्या हो जाता है उस टाइम पे, कि जब लिखते तो दिमाग नहीं चलते और जब मतलब सुनते तो फिर लिख नहीं सकते, दोनों में से। ऐसा 12th में ऐसा पता नहीं क्या होता है ऐसे बच्चों को। अच्छा भाई, बैंक में पैसा आएगा कि जाएगा? कितना आएगा? तू क्या गया? सेल्स कितना? आउटपुट? डेट क्या थी? लिख दिया? सोल्ड गुड्स टू सुरजीत रुपीज हाउ मच? सेकेंड वन, फोर्थ को ना 28,000 इंक्लूडिंग, ओहो, इंक्लूडिंग CGST एंड SGST। सिक्स परसेंट CGST है, तो ये इसमें ऐड करूँ GST की ऑलरेडी? तो 100% कौन सा होता है, कौन सा अमाउंट होता है, बिफोर GST की आफ्टर GST? बिफोर GST 100% होता है ना? बिफोर GST 100% होता है कि नहीं? ये 100% है क्या? कि ये कितना परसेंट है फिर? कैलकुलेटर लो। नहीं, ये क्या होगा, कैसे आएगा? ये 28,000 है ना,
28,000 कितना परसेंट है? 12 की 112? 112, तो ये 1% आ गया। इनटू क्या करो? 100 करो, तो 100% कितना है? 25,000 इंटू 6% करो, यहाँ डिवाइड बाय 100 करो तो फिर 1% आएगा, इंटू 6 करो, 1500 है ना? 1500 बराबर बैठ गया हिसाब। हाँ कर सकते हैं ना, पर हम लोग डिवाइड बाय 112, हम लोग पॉस ले रहे हैं 112 पे, तो फिर हमारा कितना परसेंट आया? 1%। फिर 1 से डायरेक्टली 12, डायरेक्टली 6 करना चाहिए। 1 के बाद आप कहीं भी जाओ तो 100 पे गए तो 100 मालूम पड़ गया 25,000, फिर अभी 25,000 आ गया हो, कितना परसेंट है? वापस डिवाइड बाय 100 कर तो फिर 1% हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 6 कर। हाँ नहीं, लेंदी का सवाल नहीं है, पूरा समझने का है, करने का तो 1 मिनट में, शॉर्टकट नहीं करना है, सब मेथड से करना है। लेंदी का हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग वो तो सीधा सीधा कर सकते हैं। क्या होगा देखो, टैक्सेबल वैल्यू अगर 100 है तो CGST 6%, ये एक्चुअली ऐसा करते हैं ना, ये 6 है, फिर SGST 6%, ये 6 है, टोटल क्या 112, ये किसको है 28,000, तो 28,000 इंटू 6 डिवाइड बाय, तो कितना आएगा? और ये भी 1500 आएगा, हाँ कि नहीं? हाँ, और ये कितना आएगा? चलो परचेज किया कि सेल किया आपने? बोलो, सेल किया आपने, तो पैसा आएगा कि जाएगा, क्या है क्या? नहीं नहीं, उधार पे बेचा है, उधार पे बेचा है ना सुजीत को, तो सुजीत अकाउंट डेबिट हाउ मच? 28,000 है कि नहीं? टू सेल्स अकाउंट कितना? 25, टू नहीं 1500 and to output SGST account कितना? being goods of rupees 25,000 sold to Sujit on credit 6% CGST and 6% SGST. ओके, आया समझ में कि नहीं? ये 11th में मालूम तुम लोगों, 11th के फर्स्ट चैप्टर में GST, अब बच्चा नया नया 11th में आता है, वो सोचते हैं क्या है ये सब, मेरे साथ ऐसा क्यों खेल खेला जा रहा है, उसको इनपुट आउटपुट GST लायबिलिटी एसेट कुछ मालूम नहीं होता है, और अभी अगस्त में खाली टीचरों के नाम भी नहीं जान पाया है, उस GST सिखा डालो उसे। ये 12th में रखना चाहिए चैप्टर, बिल ऑफ एक्सचेंज 11th में रखना चाहिए। कपिल नहीं, क्या है नेक्स्ट वन, चलो
सोल्ड गुड्स टू कपिल रुपीज हाउ मच? अच्छा, रिसीव्ड रुपीज 25,200 फ्रॉम इन सेटलमेंट ऑफ इज अकाउंट ऑफ रुपीज हाउ मच? अब ये सुजीत से हमको कितना पैसा लेने का था यार? 28। और सुनील उसने कितना दिया? 25,200 दिया, हमने बोला ठीक है, बाकी सब हाँ। तो क्या एंट्री आएगी इसमें? जीएसटी रिवर्स नहीं होगा कुछ। कैश अकाउंट डेबिट कितना? और वो सीजीज टू बी डेटर ना, टू सुजीत अकाउंट क्रेडिट कितना? सुजीत क्यों क्रेडिट, कौन से रूल से बता? ये क्रेडिट तो बी में होता है, बी टू सीजीज टू बी डेटर, और जो डिफरेंस है वो क्या है? 20 कितना लिया उसने? 25,200 मिला ना, आगे नहीं? देखो भाई कितना प्रॉब्लम, देखो ना, प्रॉब्लम है आपके पास नहीं है? शीट ले लो, सम है ना इसमें सेम, सही है ना? फिर आया समझ में कि नहीं? बोलो। बीइंग, नरेशन अच्छी तरह लिखो। बीइंग कैश रुपीज 25,200 received from Sujit in full settlement of rupees 28,000। आया? ये नंबर क्या था? नहीं, डेट 5 था, ट्रांजैक्शन नंबर 3 था। हाँ, सब पे जीएसटी लगता है। जीएसटी का कलेक्शन कितना मालूम सरकार का? 1,75,000 कितना होता है मालूम है ना? 1,75,000 कितना होता है मालूम है ना? उतना करोड़ पर मंथ। कितना? 1 लाख, ये खाली सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी 1,75,000 मालूम है ना? 1 लाख इतना करोड़ पर मंथ, ऐसा। हाँ, तो भी तुम लोग करोड़ गिनना सीखोगे तो एक दिन आएगा भी ना। तुम लोग गिनना ही नहीं सीखोगे तो कैसे देंगे हम लोग? गिनोगे तो आएगा ना एक दिन लाइफ में। फिर सोल्ड, चलाओ, सोल्ड गुड्स टू कपिल रुपीज हाउ मच? चार्ज IGST 12%, receive 12% immediately and balance to be received after 1 month। तो एक कैलकुलेटर लो, ओरली बता सकते हो कितना उधार पे? बताओ कितना? 21,600। कैसे? 30,000 है, इस पे 12% ऐड कर, कितना होता है? 33,600 होता है। उसमें से कितना दिया उसने? 12,000 मिल गया, तो 21,600 बाकी है। ऐसा ओरल कैलकुलेशन आने चाहिए, समझा? चलो, क्या है? सेल ऑफ गुड्स टू कपिल क्या है? टैक्सेबल वैल्यू रुपीज 30,000, एड IGST 12%। बच्चों कितना होता है? 3,600। टोटल अमाउंट 33,600। और कितना मिला फिर? कैश रिसीव्ड है ना, एंड
क्रेडिट ₹21,600। अब बताओ क्या आएगा। कपिल को माल बेचा, कौन होगा डेबिट, और कैश डेबिट होगा कि नहीं, बोलो। तो कैश अकाउंट डेबिट 12,000, देन कपिल डेटर बना, तो इतना पैसा टू सेल्स अकाउंट, टू IGST, आउटपुट IGST। being goods of ₹30,000 sold to Kapil, IGST applicable 12%, and received rupees 1,000। ये 6th को था ना, चलो हो गया, चलाएं। नेक्स्ट, Kapil was allowed a rebate of rupees how much supplied to him as the goods for what? उसको रिबेट डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। हमारे जो माल गया था वो क्या था, डिफेक्टिव था, तो उसको 5,000 हमने कम किया। तो जब 5,000 कम करेंगे ना तो गुड्स की वैल्यू कम कर रहे हैं ना, तो जीएसटी भी कम होगा। ये माल एज देखो, तुम लोग ने उसको माल दिया, उस पर जीएसटी चार्ज करके दिया और बोला तेरे से हम 33,600 लेंगे। अभी माल खराब निकला, कितने का, 5,000। तो तुम लोग एज गुड एज सोचो कि गुड्स वापस आ रहे, क्या वापस आएंगे नहीं, लेकिन खराब है तो वैल्यू कम है ना, तो सेल्स रिटर्न है क्या ये, पर उस पर जीएसटी लगेगा, जीएसटी भी कैंसिल होगा। हम लोग गवर्नमेंट को बताएंगे हमारा माल कम वैल्यू में बिका है। पहले हमने गवर्नमेंट को बोला कितने में बिका है, 30, उस पर 3,600 IGST था। अभी हम लोग बोलेंगे 5,000 कम करो, 5,000 वैल्यू, तो IGST भी अपने को कम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी IGST अकाउंट लायबिलिटी है कि नहीं है, लायबिलिटी है ना। हाँ, अभी अलाउंस फॉर डिफेक्टिव गुड्स टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 5,000, और IGST 12% कितना, टोटल रुपीज हाउ मच, पक्का। अभी हम लोग इसको क्रेडिट कितना देंगे, पहले सेल्स रिटर्न कितना, गुड्स आया ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना, 5,000। फिर गवर्नमेंट को बोलेंगे भाई आपको भी कम मिलेगा, आउटपुट
ये लायबिलिटी कैंसिल हो रहा है, ये लायबिलिटी क्रिएट हुआ ना, सरकार हमारी क्या बन गई यहां पर, क्रेडिटर। अभी हम लोग बोलते भाई वो कम कर, 600 रुपया कम होगा उसमें, रिवर्सल टू व्हाट, कपिल को कितना पैसा कम लेंगे, कपिल को कितना छोड़ देंगे, कपिल को कितना पैसा छोड़ देंगे, समझा। इसको सेल्स रिटर्न भी मानते हैं या रिबेट अकाउंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ। आया समझ में, अपनी लायबिलिटी कम होगी। एक्चुअली माल नेट कितने में बेचा, 30 में बेचा था पहले, विदाउट जीएसटी कितना था माल, 30, लेकिन 5 माइनस किया तो कितना हो गया, 25। 25 पे आईजीएसटी कितना होता, 25,000 पे आईजीएसटी कितना होता, 3,000। तो ऊपर कितना आईजीएसटी, और ये कैंसिल किया 600, 3,000 ही हो गया ना फिर। पर हम लोग 3,000 की एंट्री तो नहीं कर सकते क्योंकि पहले तो कितना देने का था, हाँ। तो अभी माल अगर रिटर्न हुआ या खराब निकला तो फिर आईजीएसटी भी रिवर्स करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, वैल्यू कम हो गई ना, तो फिर अपना, समझा। ये लायबिलिटी कैंसिल हो गई। यहाँ ये कौन सा रूल से बता, ये बता A1 A2 A2, समझा ये, हाँ। चलो, बीइंग allowance of rupees 5,000 made to Kapil for रिवर्स होता है इसमें, आइए डेट कौन सी है, 10। अभी क्या कर रहे हैं लोग, हाँ, इसमें रिटर्न है, मतलब आईजीएसटी भी, आउटपुट आईजीएसटी भी कैंसिल होता है, लायबिलिटी बन गई फिर कैंसिल भी होता है। हाँ, 12th one, sold goods to whom, Manpreet, rupees how much, sold goods to Manpreet, rupees how much, 1 lakh at, तो ये लिस्ट प्राइस है, कौन सी, कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, है ना, एंड चार्ज आईजीएसटी हाउ मच। हाँ, तो अभी पहले सेल करो, उधार पे सेल किया मनप्रीत को, टैक्सेबल वैल्यू रुपीज हाउ मच, नहीं पहले टैक्सेबल, प्रिंटेड प्राइस, सॉरी, add what, less ट्रेड डिस्काउंट कितना,
तो ओहो, टैक्सेबल वैल्यू आ गया ना 80 ना। एड IGST कितना परसेंट है? 9,600। टोटल वैल्यू 89,600। अब क्या करोगे? गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? तो मनप्रीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80 टू 9600। नरेशन आप खुद लिख देना। ओके, आ रहा है समझ में? गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज हाउ मच? गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रिटर्न बाय मनप्रीत। ये मनप्रीत रिटर्न कर रही है तो सीरीज टू बी डेटर हो जाएगा पक्का, लेकिन पहले लिस्ट प्राइस क्या है? हाँ 20% वापस आया माल, तो ये 20,000 है लेस वॉट क्या? ट्रेड डिस्काउंट है कि नहीं? कितना परसेंट था? तो 4,000 ट्रेड डिस्काउंट है। लिस्ट प्राइस कितनी? सॉरी, टैक्सेबल वैल्यू 16,000। फिर ट्वेल्व परसेंट 1920 ना 19। चलो 17,920 और इसका ना 17,920 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो पहले वाला है 89,600 आया। आ गया? ये 1/5 है ना, 1/5 माल 20% रिटर्न किया ना। अभी क्या करोगे? गुड्स आ रहे कि जा रहे हैं? बोलो, आ रहे कि जा रहे हैं? आ रहा है, तो क्या करोगे? सेल्स रिटर्न डेबिट कितना? फिर आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 1920 टू व्हाट? मनप्रीत सीजेस टू बी डेटर ना। आया समझ में? मनप्रीत से अब नहीं लेंगे 17,000, GST भी नहीं लेंगे ना, माल का पैसा नहीं लेंगे तो GST भी रिटर्न होगा ना, समझा? ऐसा GST वाले बराबर हिसाब रखते हैं। आपको 2 साल बाद भी, 1 साल के बाद भी क्रेडिट देते हैं उन लोग।
being टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? अब ये सर्विस पे हम लोग दे रहे हैं उस पर जीएसटी। ओके, अभी लास्ट क्या है? लास्ट खाली इसका रिसीव्ड कमीशन 15,000, चार्ज्ड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी कितना होगा? 900 और एसजीएसटी भी। तो हम लोग को कमीशन तो 15,000 है, और हम लोग कितना कलेक्ट करेंगे पैसा? 16,000। जीएसटी भी कलेक्ट करेंगे ना, समझा? एक तो बेचारा कमीशन भी दे रहा है, और हाँ, तो क्या करोगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन कितना? 15,000 टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 900, है ना? टोटल कितना बच्चों? 16 being commission received with CGST and SGST। आया समझ में जीएसटी वाले सम्स? रिवर्सल होता है, ये न्यू कंसेप्ट है ना। और इनपुट सीजीएसटी होता क्या है? वो हमको मिलने वाला होता है, प्रोवाइडेड यू सेल इट। फिर किधर किधर तूने घुमा दिया क्या, इधर माल चोरी होगा तो भी जीएसटी रिवर्स होता है, मालूम है क्या? माल रिवर्स होता है ना। हाँ, एक फैक्ट्री में वसी में आग लगी थी, तो जीएसटी का क्रेडिट भी कैंसिल हो गया। 1 लाख का माल जला, 10 लाख का माल जला उसका, और उसमें उसे 12%, 1,20,000 जीएसटी भरा था, तो उसको क्रेडिट ले लिया था। तो उन लोगों को जब उसने कंप्लेंट फाइल किया, मेरे इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया ना, तो जीएसटी वालों ने उसका जीएसटी भी कैंसिल कर दिया, 1,20,000 कैंसिल कर दिया। तो उसकी लॉस 11,20,000 हो गई, क्योंकि वो लोगों को तो यूज कहाँ हुआ, समझा? मतलब और घाटा। अब ये छोटे ट्रांजेक्शन है, 3-4 खाली, इसमें 3 है ना। चलो, record the following transactions in the journal of, assuming that CGST and SGST is what? 6%। चलो, जर्नल क्या है? 3 ट्रांजेक्शन है खाली, ये तो हम लोग खुद ही कर सकते हैं।
सोल्ड गुड्स टू मुकेश, लिस्ट प्राइस कितना? ये जीएसटी हमेशा 6% है। सोल्ड गुड्स टू मुकेश, सब मुकेश को ही बेच रहे हैं। देख क्या है, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितनी है? लिस्ट प्राइस इज ₹50,000 20% कितना? 10,000 क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है ना, सॉरी 20% ट्रेड डिस्काउंट 10,000, तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? समझा? इस पे क्या लगेगा? और चलो, मुकेश हमारा क्या बनेगा? मुकेश हमारा क्या बनेगा? डेटर क्या कितने का? मुकेश डेबिट 44 टू क्या? सेल्स कितना? 40,000 टू आउटपुट goods sold to Mukesh ₹50,000 at 20% trade discount and 6% and CGST and SGST each. नोटबुक्स मिलेगी नहीं तुम लोगों को सबको? तो हर एक बुक का अलग मेंटेन करो, नहीं तो मैसअप हो जाता है पूरा। स्कूल में करते थे ना 9th तक, 10th के बाद अब खत्म है ना, जिधर जो आया हाथ में। सोल्ड गुड्स टू मुकेश, इसमें कैश डिस्काउंट है, बहुत मस्त है ये 3 ट्रांजेक्शन है कैश डिस्काउंट वाले। सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट व्हाट? लिस्ट प्राइस 1 लाख लेस व्हाट? 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये कैश में ट्रांजेक्शन है कि कैश में है ना? पहले अपना भाव नहीं, अभी इसमें प्रॉब्लम है, सुनो। सोल्ड गुड्स टू मुकेश, पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिस्ट प्राइस रुपीज हाउ मच? 1 लाख लेस
20% रुपीस कितना, तो क्या होगा? 80,000 एड CGST कितना परसेंट? सब में CGST है, ऊपर लिखा है, उसने हेडिंग में लिखा। कैश डिस्काउंट अभी नहीं आएगा ना, GST वाले कैश डिस्काउंट में बोले हमको क्या है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, GST वो कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट का बहुत जबरदस्त रूल्स है, वो तुम लोगों को नहीं है। और कैश डिस्काउंट में GST नहीं होता है, नहीं तो रोज वैल्यू चेंज होगी। वो आज आदमी माल लेके गया, GST भर दिया, फिर वो बोलता कम दूंगा तो GST भी रिवर्स नहीं होगा। कैश डिस्काउंट यहाँ पे नहीं होगा। कितना आएगा? 6%। बोलो, पहले उधार के ट्रांजैक्शन बनाओ, कितना? 4800 ऐड, हाँ कितना? तो टोटल कितना लेने का है? हाँ कितना? हाँ अभी हम लोग को पूरा उधार पे होता तो 89, मुकेश को कितना डेबिट करते? 89,600 टू सेल्स है ना, लेकिन मुकेश को डेबिट नहीं करेंगे अभी, लेस कैश डिस्काउंट। अभी कैश डिस्काउंट 5% दे रहे हो ना आप, फाइव परसेंट किसका होगा मालूम है? नो नो नो, 5% 80,000 का होगा। GST पे डिस्काउंट नहीं देंगे। तो अमाउंट कितना मिलेगा? ये समझा? वेरी टफ। हाँ CA में पूछ सकते हैं। 11th में एक आध एंट्री है ऐसी, नहीं ऐसा ट्रेड डिस्काउंट वाली नहीं है, कैश डिस्काउंट वाली नहीं है। हाँ है बहुत, एक दो एक ही होगी ज़्यादा में ज़्यादा। हाँ लेकिन उसमें हम लोग जजमेंट से डेबिट नहीं करना होता है। अभी पहले देख, पहले क्या आया बता? कैश आया कितना? 85 है ना। मुकेश डेबिट होने वाला था, लेकिन मुकेश के बदले मुकेश का कैश डेबिट हो रहा है ना, और कैश कम आया तो इसके लिए डिस्काउंट डेबिट हो रहा है। मुकेश हो गया डेबिट। उधार पे होता तो मुकेश डेबिट होता नहीं है ना, A1 लग जाता A3 के बदले, है ना, है ना। यहाँ तो A3 होता, A1 होता, अगर उधार पे होता तो क्या होता? A1 लगता डेटर, लेकिन डेटर नहीं बन रहा है कोई, कैश आ रहा है। इधर कैश एक डिस्काउंट है ना 4,000, 89,600 पूरा लेना था। हमने बोला अभी का अभी दे दे, 5% डिस्काउंट देता हूं। तो 5% डिस्काउंट किस पे होगा? इस पे किस पे बताओ? इसमें 80,000 का 5% कितना होता है? तो 4,000। तो मिलेगा कितना कैश? तो 85,600 आ गया। और कैश डिस्काउंट कितना है? इसीलिए मैं बोल रहा हूं, उधार पे होता तो क्या एंट्री करते? मुकेश डेबिट होता कितना रुपया? 89,600। पर बेचारा मुकेश के बदले मुकेश का कैश डेबिट हो रहा है, पर कैश वो पूरा नहीं दे रहा है, तो डिस्काउंट। तो कौन से रूल लग गए? A3 और A4। अगर उधार पे होता तो A1 लग जाता। समझा? ऐसे एनालिसिस करो। टू सेल्स कितना? 2,
कैश डिस्काउंट तो जितना पैसा समझाइए, मस्त है ना ट्रांजेक्शन उसने लिया ऐसा। आया समझ में? हाँ, नरेशन में सब स्टोरी लिख दो, पूरी जितनी कहानी आती है अच्छी तरह से। सोल्ड गुड्स टू मुकेश, क्या? कितने का माल बेचा? 1,50,000 एट 20%। आउट ऑफ दिस अमाउंट ड्यू ₹60 is received, 60% is received, out of which 3/4 is received by check। ये पहले तो नहीं, पहले तो उधार पे कितना है? उधार पे 40% है और 60% पैसा मिला। ओ 60% में भी क्या किया? किसका 3/4? 60% का 3/4, तो मतलब 45%। ठीक है, कितना मस्त वर्किंग नोट बनेगा सोच। चल पहले बनाओ। सेल टू मुकेश, एक दो तीन चार, सेल टू मुकेश क्या आएगा? सेल टू मुकेश क्या आएगा? लिस्ट प्राइस ₹1,00,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या आएगा ये? इनवॉइस प्राइस या टैक्सेबल वैल्यू कितनी? हाँ, अब सीधा इस पे जीएसटी ऐड कर दो। ऐड सीजीएसटी कितना परसेंट? ऐड टोटल कितना? $1,31,000। 134,400। अभी सुनो, इसके सीयर रिसीव्ड इमीडिएटली कितना? 60% किसका? कितना होता है? 80 है ना। अभी डिस्काउंट में देना पड़ेगा। कैश डिस्काउंट है क्या? नहीं है। होता तो लेस करते। इसमें नहीं है कैश डिस्काउंट। चलो इसमें फिर दो पार्ट्स हो जाएंगे। 3/4 बैंक से, तो 60,480 और कैश में और बैलेंस 40%।
कितना होगा 40%? 134400 का 53, समझा ये? अरे पूरा उधार पे बेचते तो क्या एंट्री आती? बोलो, पूरा उधार पे बेचते तो मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,20,000, मुकेश डेबिट होता 134, सेल्स क्रेडिट होता 120 और आउटपुट जीएसटी। पर ये सेल आधा किस पे? 60% बैंक पे और कैश में है ना, तो अब क्या एंट्री आएगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट कितना? 60,4, फिर कैश अकाउंट डेबिट, अच्छा ये 60% डेबिट हो गया मुकेश। और कौन? मुकेश अकाउंट डेबिट 2 सेल्स अकाउंट 2 कितना? 2 आउटपुट। अच्छा अगर इसमें कैश डिस्काउंट होता तो तो 1,20,000 का क्या करते? 60%, 5% डिस्काउंट होता तो 1,20,000 का 60% निकालते और उसके ऊपर 5% डिस्काउंट देते थे, फिर टोटल अमाउंट आता लेने का कितना? जैसे ये है ना 80,000 क्या था, इसमें से 72,000 का निकालते, पर ऐसा नहीं था। चलो आया समझ में? हाँ, तो तुम लोगों ने 8, 8 और 16, 19 ट्रांजैक्शन किए किस पे? जीएसटी पे। ये मेन जर्नल है, बाकी सब जर्नल एंट्रीज उन लोगों ने बहुत इजी इजी की है, समझा ये? यस। नहीं, खाली कैश, बैंक पे भी कैश डिस्काउंट आता है। कैश डिस्काउंट इज नॉट ओनली फॉर कैश पेमेंट, इट इज फॉर इमीडिएट पेमेंट। तो बैंक से दिया तो भी डिस्काउंट देते हैं। हाँ, उसका नाम कैश डिस्काउंट है, वहां पे कैश का मतलब हार्ड कैश नहीं, वहां पे मतलब है इमीडिएट पेमेंट। क्या चेक से दिया तो भी बैंक कैश ही कहना था? रुको अभी सुनो, ये मालूम पड़ा? हाँ, देखिए ना एंट्रीज में, देखो अभी टेस्ट योर नॉलेज। अभी क्या है इसमें, ये देखो ये सब क्वेश्चंस होते हैं ना, तुम लोग ये सब वो मॉडर्न अकाउंटिंग में तुम लोग अभी नहीं करा रहा हूँ। ये देखो ये सब ट्रांजैक्शन तुम लोग को ट्राई करना है, पास्ट जर्नल एंट्रीज, ये सब पीछे होमवर्क दिया हुआ है। ये देखो एक प्रॉब्लम दिया है पूरा होमवर्क, 5वां नंबर। ये चौथा नंबर क्या है? ये फाइंडिंग अननोन, ये सिंगल एंट्री का प्रॉब्लम डाल दिया यहाँ पे। हाँ, तो एक प्रॉब्लम तुम लोग करने का है, और ये एमसीक्यूज करने के, वो मॉड्यूल में 5वां सम है, ट्राई योर सेल्फ। अब ये देख, नहीं ये एमसीक्यूज आते 20 मार्क के आते हैं ना सब। इन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? तो ये तो सब एसेट माइनस लायबिलिटीज हो गया ना। इन ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ एन एंटिटी, डेटर विल बी द रिसीवर आफ्टर व्हाट? सेल ऑफ गुड्स। ट्रू है ना?
The rule of nominal account states that all expense and losses are recorded on credit side. True or false? Journal proper is also subsidiary book. Yes. Subsidiary book क्या होता है? जहाँ पे पहली बार लिखा जाता है ना, वो क्या है? सब्सिडरी बुक होता है. जर्नल भी है, सब्सिडरी बुक. जर्नल और सब्सिडरी बुक एक ही होता है. पहले हम लोग सब ट्रांजैक्शन जर्नल में लिखते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सब एक ही बुक. फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन वाइज बुक रखते हैं. कैश बुक कौन से ट्रांजैक्शन के लिए होता है? कैश ट्रांजैक्शन के लिए. और नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए बुक होती है परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न. और फिर भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं लिख पाते हैं तो जर्नल में लिखते हैं. उसके अलावा बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक भी होती है, पर उसका उपयोग ज्यादा होता नहीं है, प्रॉब्लम में भी नहीं और रियल में भी नहीं. समझा? तो वो हम लोग को जब वो बुक्स आ जाएंगे, हाँ, तो ये सब एमसीक्यूज हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम. ओके. और आगे बढ़ेंगे हम लोग लेजर.